फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के गेट नंबर 4 के सामने और मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई के लिए। और मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बताने जा रहा था कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट तक आना है आपको, तो एयरपोर्ट तक पहुँचने के आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो पहला आप मेट्रो ट्रेन से आ सकते हो, दूसरा आप अपनी कार से, टैक्सी से, बस से आ सकते हो। वो कार और टैक्सी से जो आप आओगे तो वो इस जगह पर आपको छोड़ेगी। यहाँ से आपको उतर कर आ जाना है अंदर की तरफ और अंदर आने के बाद आपको गेट दिखाई देंगे, जैसे 3 नंबर है, 4 नंबर गेट, 5 नंबर गेट, इस तरह से लाइन वार कई सारे यहाँ पर गेट हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हो। अगर आपने वेब चेक इन किया है तो आप अपना बोर्डिंग पास दिखा के आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपके पास टिकट है और अपनी एक आईडी दिखा करके आप एंट्री कर जाओगे इस गेट नंबर, किसी भी गेट से आप एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आप पहुंच जाओगे अपने बोर्डिंग के टाइम। बोर्डिंग पास लेने के बाद आप पहुंच जाते हो अपनी फ़्लाइट में। फ़्लाइट में पहुंचने के बाद आपका जो बाहर का जो प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाता है। सिक्योरिटी वगैरह पार करने के बाद जब आप फ़्लाइट में चढ़ जाते हो तो इसके बाद आपको जिस भी सिटी में आप जा रहे हो वहाँ पर आपको पहुंचना होता है। तो वहाँ पर आपको जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, सीधा आपने वहाँ से एयरपोर्ट से एग्ज़िट हो जाना होता है। तो ये कुछ नज़ारे हैं जो अभी रास्ते के मैंने रिकॉर्ड किए थे। दिल्ली से फ़्लाइट जब हमारी टेक ऑफ हुआ उसके बाद हमारी फ़्लाइट जो है कुछ ही समय के बाद जो है 2 घंटे की दूरी थी दिल्ली से मुंबई की। 2 घंटे के बाद हमने जो है मुंबई में लैंडिंग की। मुंबई में लैंड होने के बाद जो है फ़्लाइट यहाँ पर आप अपना, अगर आप मुंबई में अब फ़िलहाल के जो ये कंडीशन है, जैसे अभी आप जनवरी में या फरवरी में अभी 2022 में अगर आप आ रहे हो तो आपको जो है अपने साथ अपना कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ लेके आना पड़ता है, जिस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद ही आपकी एयरपोर्ट से एग्ज़िट होंगे। एग्ज़िट होते समय आपसे चेक इन के टाइम सिर्फ यही 2 चीज़ें, यही एक चीज़ मांगी जाएगी, जिसमें आपका एक होगा आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और दूसरा RT-PCR टेस्ट भी आप अपने साथ लेके जा सकते हो अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन के 2 डोज नहीं लगे हुए हैं। इसके बाद आगे का जो सफ़र है, हमें जो जाना था, मुझे यहाँ से जाना है मुंबई से उतरने के बाद सीधा हाजी अली की तरफ। हाजी अली की दरगाह तक जाने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, वो भी मैं इस वीडियो में आपको अभी दिखा देता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ से उतरा हूँ फ़्लाइट से और फ़्लाइट से उतरने के बाद आपको निकल जाना है एयरपोर्ट से बाहर। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद आपको बहुत सारे टैक्सी के काउंटर मिलेंगे। ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है। फ़िलहाल अभी मैं जैसे कि ये अपना मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके मैं टर्मिनल 1 के अभी अराइवल से, यहीं से अभी बाहर निकले हैं इसी अराइवल से। और यहाँ नज़दीक ही आपको प्रीपेड टैक्सी काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपने जाना है बाई चांस अपने हाजी अली की तरफ जाना है या कहीं भी आप जा रहे हो, तो आप यहाँ से टैक्सी कर सकते हो। और टैक्सी का क्या प्राइस है, 1 टैक्सी का आपको 400 कुछ रुपया पड़ जाएगा 1 साइड का, अगर आप जाना चाह रहे हो टर्मिनल 1 से हाजी अली तक के लिए। आगे का क्या हिसाब रहेगा वो हम आपको दिखाते हैं। जल्दी तो सेलिंग से होगा। तो चल पड़े हैं अभी, यहाँ से एयरपोर्ट से निकल दिए हैं हाजी अली के लिए। अभी कितना समय लगता है, करीब आधे घंटे के करीब यहाँ से रास्ता है। आधे घंटे के बाद जो है हम हाजी अली तक पहुँच जाएंगे। टर्मिनल 1 से जो है बाहर की तरफ निकल दिए हैं। बाहर का क्या नज़ारा है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये इस तरह की गाड़ियाँ हैं, जो ये एक आगे जा रही है, इस तरह की टैक्सी है आपको येलो कलर की, जो इसकी नंबर प्लेट है। यही यहाँ से आपको प्रीपेड टैक्सी है जो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। यहाँ आकर के इनके काउंटर लगे हुए हैं, उन काउंटर से भी बुक कर सकते हो आप हाजी अली तक के लिए या कहीं के भी लिए, जहाँ भी आपको जाना है। यहाँ से हाजी अली तक के लिए हमें जो ये टैक्सी पड़ी है 400 कुछ रुपीज़ हमें एक टैक्सी का पड़ा है, नियर अबाउट 450 के आसपास। ये टैक्सी में हमारे साथ ये ड्राइवर भाई साहब हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम गरुड़ पांडे है। गरुड़ पांडे। आप यहीं से लोकल ही हो आप? नहीं, यूपी का। आप यूपी से हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद से हैं।
अच्छा, कितना साल हो गया आपको इधर? 25 साल हो गए। तो अब तो आप यहाँ की भाषा वगैरह सब बोल लेते होंगे, भाषा लैंग्वेज? बहुत कम में रखता हूँ, लेकिन ये है कि अच्छा, बाकी वैसे पूरा नॉलेज हो चुका है यहाँ नॉलेज का? है। ओके, नॉलेज है। चलिए देखते हैं, भाई साहब लेके जा रहे हैं हमें हाजी अली की दरगाह तक। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के हमारा साथ ना देने की कहानी की शुरुआत। वो क्या कहानी है? जो माइक था हमारा, उसने साथ नहीं दिया, न जाने किसी कारणवश शायद वो हिल गया, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बातें हैं जो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लगा कि रिकॉर्डिंग चल रही है। पांडे जी ने रास्ते में हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी मुंबई शहर के बारे में, इस सिटी के बारे में, जो काफ़ी अच्छी जानकारियाँ थी, जिन जानकारियों से मैं चूक गया, आपको भी देने नहीं पाया। लेकिन ये आधे घंटे का सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा कटा। इसके बाद हमें ला करके जो इन्होंने उतार दिया था इस जगह पर, यहाँ पर भी उतरने के बाद जो है भीड़ का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरुआत हो जाता है। और संडे का दिन होने की वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ भी हमें देखने को मिली थी। संडे के दिन अक्सर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो वीरवार का दिन जो होता है, जुमेरात का, वो दिन काफ़ी बेस्ट होता है यहाँ पर। उस दिन और भी ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं। अक्सर संडे को भी और वीरवार को दोनों एक जैसे दिन होते हैं। ये रास्ता जो अभी जिस जगह से मैं चल रहा हूँ, यही रास्ता है पूरा का पूरा। जो अभी कुछ काम शायद साइडों में चल रहा होगा, जिसकी वजह से ये टीन शेड डला हुआ है। ये मेन रास्ता है वैसे, जहाँ से अपना एंट्री हो जाती है इस दरगाह की तरफ। साथ में साइडों में ये सभी आपको दुकानें मिलेंगी। यहाँ पर शॉपिंग के लिए कुछ भी आप जाते समय ले सकते हो। और इसके बाद आप सीधा पहुंच जाते हो दरगाह वाले रोड पर। ये वो पटरी है जो आपने कई बार टीवी में देखी होगी, फिल्मों में। तो ये हाजी अली की दरगाह की तरफ आगे बढ़ते हुए हम, यही है वो हाजी अली की दरगाह। यहाँ मुंबई की जो सबसे ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, इसी को देखने के लिए आते हैं। बहुत से फिल्मों के गाने भी हैं यहाँ बने हुए। ये इसके दोनों तरफ जो है समुद्री एरिया है, और पीछे ये रोड है जहाँ से हम आ रहे हैं, और इस तरफ भी जो है यहाँ भी समुद्र है। सामने अपना इस तरफ ये हाजी अली की दरगाह है, जहाँ अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हाजी अली में। काफ़ी भीड़ है। मौसम थोड़ा धूप वाला गर्म मौसम है, 27 डिग्री तापमान है यहाँ का। शौकीन भी यहाँ है, पहली बार आया शौकीन। कैसा लग रहा शौकीन यहाँ का नज़ारा? जबरदस्त, अच्छा लग रहा है देखने में। पहली बार आए ना आप? मैं भी पहली बार आया। दोनों तरफ इसके समुद्र है। शाम के समय जो है थोड़ा नज़ारा जो है और दिलकश बन जाता है। देखते हैं अभी जो पानी है, पानी के अंदर बत्तखें हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। पानी के अंदर बत्तखें हैं। इस तरफ शाम के समय यहाँ पर पानी इतना चढ़ जाता है कि ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है इस रास्ते पर। आगे और अपना करते हैं, ये मास्क लगा के रखिए। जब मास्क कोई भी नगर कंपाउंड में ना रुके। लगता है यहाँ ये ठीक है।